सेट हो चुका है एडवांस अकाउंट का। अप्रैल का हम लोगों ने करा था, ये हो गया था। अप्रैल 2 का भी कर लिया था। ये हमें करना है। बहुत से क्वेश्चन पेपर ऐसे होंगे ना जो हमने करे हैं ऑलरेडी पहले, तो सेम मिलेंगे आपको, तो उसको स्किप कर देंगे। नहीं, आपको मिलता है, और अगर नहीं मिला तो इंसर्ट कर लीजिएगा, एक फाइल बना लीजिएगा आप। प्रॉफिट स्क्रीनिंग किया था कल आपने? बताइए, प्रॉफिट स्क्रीनिंग में किसी तरह का कोई डाउट हो तो? देखिए, प्रॉफिट स्क्रीनिंग में किसी भी तरह का डाउट हो तो एक बार बता दीजिए, ताकि ये भी चीज़ क्लियर हो जाए। पिछले वीडियो में हमने ये बताया हुआ है। क्वेश्चन है, वैल्यू अलग है बस इसमें क्या फ़र्क है कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो उसमें लिखा था शुड बी सेम, और यहाँ लिखा है शुड नॉट वेरी बाई मोर देन, बस ये फ़र्क है। और एक्सटर्नल वाउचर वहाँ भी लिखा था कि कैन नॉट बी अल्टर। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू यूज़ करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक बना देंगे। फिर आप परचेज़ ले लेंगे और अपने मन से जितनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, सपोज़ 12 बढ़ाना चाहते हैं तो 100 प्लस 12 यानी 112 हो जाएगा। तो 112 ले लिया %, ये आ गई वैल्यू। फिर क्या करना रहता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस देख रहे हो आप, कैरेज इनवर्ड वेजेस, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल D करना रहता है। फिर आ जाते हैं सेल्स में। तो सेल्स में क्या करते हैं आप कि जितना परचेज़ बढ़ाया उससे थोड़ा ज़्यादा, जैसे 12 बढ़ाया था तो 115 बढ़ा देते हैं। फिर सबसे थोड़ा सा मुश्किल काम ये रहता है ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालना। तो इसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट ये 17-18 का लेंगे, इनटू 100 कर देंगे और डिवाइड बाय ये जो ओल्ड सेल है ना 17-18 वाली, उससे डिवाइड करेंगे तो एक परसेंटेज आ जाएगा। फिर इक्वल टू लेकर न्यू सेल्स ले लेंगे और फिर इनटू ये जो परसेंटेज आया था उसी को यहाँ पे टाइप कर देंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें इधर की हो गई हैं, ये कुछ भी बाकी नहीं है। तो आप टोटल कर सकते हैं, यहाँ पर सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये आपका टोटल हो गया। फिर जब टोटल डेबिट साइड का इतना आ गया है तो क्रेडिट का भी सेम टोटल होना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए इस टोटल में से सेल्स को माइनस कर देंगे, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, यानी क्योंकि ये अब PL शुरू हो गया है। फिर आप सैलरी को अभी चेंज ना करके सेम वैल्यू रख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं नेट प्रॉफिट छोड़ के सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल D कर लीजिए। इसके बाद जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था वैसे ही नेट प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय ओल्ड सेल। %19 आया। अब क्या करना रहेगा, इक्वल टू न्यू सेल्स इनटू 19%। इसके बाद आप टोटल दोनों साइड का कर लीजिए, क्रेडिट का भी और डेबिट का भी। पहले क्रेडिट का कर लेते हैं
और फिर डेबिट का भी कर लेते हैं। अब आप फ़र्क देखिए कि दोनों के बीच में कितना फ़र्क है। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, 1,05,00,000 है, और ये 1,05,39,000 है, और ये 1,05,93,000, ये ज़्यादा है। फिर कम वाले को माइनस करिए, तो इतने का डिफरेंस आ रहा है। अब आप क्या करिए, थोड़ा सा डिफरेंस को बढ़ा दीजिए। वो 10% जो चीज़ यहाँ पर लिखी थी उसका यही मतलब था कि थोड़ा सा बदलाव कर दें उसमें। जैसे ये लिखा ना था, नॉट मोर देन 10%। तो अगर इसको हम, ये जो 19 है, इसको 0.5 डाल दें, सिर्फ 0.5, तो ये माइनस में वैल्यू हो गई, ये ज़्यादा हो गई। फिर यहाँ पे कर लेते हैं, मतलब बढ़ाने से वैल्यू क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है। तो अब 18 कर लेते हैं, तो अब 5,36,000 हो गया डिफरेंस। अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एडजस्ट करने के लिए, तो 0.5 रख लेते हैं। अभी इतना है कि आराम से हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे चेंज करा है, जिससे कि इतनी वैल्यू यहाँ पर आए जिसे हम एडजस्ट कर सकें। तो जब हम सैलरी में जाएंगे, तो सैलरी में अगर हम 20,000 रुपये के हिसाब से एक एम्प्लाई क्रिएट करेंगे, तो 2,40,000 तो यहीं हो जाएगा, सीधा सीधा एडजस्ट। और अगर 15,000 के हिसाब से करेंगे तो 1,80,000 का हो जाएगा। तो हम 15,000 के हिसाब से कर देते हैं। अब सिर्फ 1,15,000 का डिफरेंस बचा है। ऑडिट फीस में चेंज नहीं होता, ट्रैवलिंग में कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में आप थोड़ा वैल्यू रख दीजिए 25,000 के करीब, अभी भी 19,000 है। फिर स्टाफ वेलफेयर में भी आप रख सकते हैं 60,000 के करीब, अभी भी 30,000 है। रेंट में चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करीब 25,000 तक या 26,000 तक रख सकते हैं। और टेलीफोन में लीगल चार्ज में तो नहीं कर सकते, हाँ थोड़ा सा हो सकता है। तो 4096, क्योंकि टेलीफोन का ज़्यादा खर्चा आता नहीं है ना। जनरल एक्सपेंस 15, 20, 25,000 तक आराम से रख सकते हैं। अभी बहुत कम हमने रखा है, समझिए 1 साल का ये है, ये 1 महीने का हो जाता है ऑफिस का खर्चा। तो ये डेप्रिसिएशन तो सेम रहता, फिक्स एसेट के हिसाब से रहता है। अब आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो आपको बताना है। तो क्या करेंगे आप, 5 कॉलम हमने बताया था, एक रेशियो लिखने के लिए, एक उसका फार्मूला, एक में कैलकुलेशन और एक में रेशियो, ये 5 कॉलम। पहला रेशियो क्या था, करेंट रेशियो। क्या फार्मूला है इसका, करेंट असेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स हो गया CA यानी करेंट असेट्स, और CL यानी करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स में क्या आएगा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गुडविल, लैंड, बिल्डिंग तो फिक्स है, स्टॉक आ जाएगा। सेलेक्ट किया,
फिर प्लस डेटर, फिर प्लस कैश, फिर प्लस का साइन। एडवांस पेमेंट भी करेंट असेट्स होता है, फिर प्लस एडवांस इनकम टैक्स भी करेंट असेट्स होता है, प्लस बिल रिसीवल भी करेंट असेट्स होता है। बिल्स रिसीवल पैसा मिलना होता है ना। अब लास्ट वाले में प्लस का साइन न लगा के इंटर कर दीजिए। अब आ जाते हैं लायबिलिटी पर। एक्स बिल पेबल, फिर प्लस क्रेडिटर, फिर प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस प्रोविज़न भी करेंट लायबिलिटी है, और प्रपोज डिविडेंड भी। लास्ट वाले में प्लस मत लगाइए, सेलेक्ट करके इंटर। अब आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। 1.5, तो 1.5:1। अब इसके लिए आपको कस्टम में जाना होगा। हाँ नहीं, वैल्यू में फ़र्क पड़ जाता है ना। तो लिखेंगे 1.5:1, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा रेशियो है एसिड टेस्ट रेशियो, इसी का नाम क्विक रेशियो भी है। तो चाहे आप ये लिखिए या फिर आप ये लिख लीजिए, क्विक रेशियो एक ही बात है। तो इसका फार्मूला क्या है? क्विक असेट्स करेंट लायबिलिटी भी यहाँ लिख सकते हैं और क्विक लायबिलिटी भी आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि क्विक लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी सेम होता है। अब क्विक असेट्स लिखना है और क्विक लायबिलिटी। क्विक असेट्स में ये टोटल वैल्यू ले लेंगे और माइनस और सम लिख देंगे, क्योंकि कई चीज़ें घटानी पड़ेंगी। क्या क्या देख लीजिए, एक स्टॉक, फिर प्लस, फिर एडवांस पेमेंट, एडवांस भी घटाया जाता है, फिर प्लस एडवांस इनकम टैक्स। बस हो गया। इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये इतना आ गया, यानी इसमें से आपने क्या क्या घटाया देखिए। हाँ, एडवांस और स्टॉक। और रही बात करेंट लायबिलिटी की, तो वो सेम ही रहेगा। आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर दीजिए। जब ऐसे वैल्यू आए तो इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दीजिए। अब आप लिखेंगे 0.87:1। क्वेश्चन देख लीजिए। यही 2 रेशियो पूछे गए थे। एक का नाम था एसिड टेस्ट रेशियो, दूसरा करेंट रेशियो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा इनवाइस हो और देख के आपको जर्नल एंट्री पास करना रहेगा। इसमें ध्यान से देखना रहेगा कि पास एंट्री ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिसीव बाय मेसर्स ECTA, यानी किसने रिसीव करा है? ECTA ने ये बिल रिसीव करा है। तो ये देखिए ECTA का है और किसको दिया गया है? डालमिया इन्फो सॉल्यूशंस। तो 2 का मतलब ये होता है ना कि हमने इनको दिया है।
और जो हमारा शुरू में लिखा होता है वो हमारा एड्रेस होता है। जैसे आपकी कंपनी होगी तो आपकी कंपनी का ये डिटेल यहाँ पर होगा, और जिसको आप सर्विस देंगे उसका ये नाम होगा। सर हमने जब रिसीव किया है तो सर यहाँ पे तो होना चाहिए, तो उसने सर दिया है ना सर का नाम, तो आपको अगर रिसीव करा है। हाँ, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझ लीजिए एक बार। डॉक्यूमेंट रिसीव बाय ECTA, किसने रिसीव किया है? ECTA, रिसीव्ड बाय, इन्होंने रिसीव किया है। तो ECTA जब रिसीव करेगा तो टू में किसका नाम होगा? टू हमेशा उसका नाम होता है जिसको दिया जाता है, हमेशा उसी का नाम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने बिल दिया है, रिसीव नहीं किया। क्या किया है? दिया है। इसके अलावा और एक चीज़ समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन तो समझ में आएगा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर ये पार्टी का क्या नाम है? गैलेक्सी, ये उनका नाम है। इसमें टू में क्या है? इसका मतलब ये हमें मिला है। तो एक में हमने सर्विस दिया है और एक में हमने सर्विस रिसीव किया। इसलिए अगर आप वहाँ पर देखेंगे कि रिसीव बाय ECTA तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ये समझ लेना है कि ये हमने बिल दिया है और वो बिल हमें मिला है। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो एक शीट बना लेंगे जर्नल एंट्री की। खुद ही से खुद का बिल क्यों रिसीव करेंगे ना, तो वो लिखने में फ़र्क हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा, जब दोनों चीज़ें लिखी रहेंगी साथ में तो समझ में आएगा कि नहीं ये हाँ दिया भी है, तो गलत हो जाएगा ना फिर। इसलिए दोनों क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कै तारीख का बिल है ये? 1/1/2018 का। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1/1/2024 लिख देते हैं। मान लीजिए आपका 24 के हिसाब से रहेगा जो क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपने फ्रेंचाइजी फ़ी का बिल भेजा है या आपको मिला है? भेजा है। किसको भेजा है? डालमिया इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डालमिया इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट डेबिट। फिर टू में फ्रेंचाइजी सर्विसेज। हाँ होता है, सैक नंबर होता है, HSN नहीं होता, सैक नंबर होता है। बीइंग फ्रेंचाइजी सर्विसेज प्रोवाइडेड। कितने की सर्विस है? क्वेश्चन में देखेंगे 1,25,200, GST भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,25,200 था। तो फिर एक यहाँ पर रो इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 2। अब ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ का है? ग्रेटर कैलाश, ये वहाँ का है, दिल्ली का, और ये है कोलकाता का। तो IGST लिखेगा ना।
तो लिखेंगे यहाँ पर टू IGST अकाउंट। अब IGST कितना हो जाएगा, इसी का आप कितना निकाल लेंगे 18%, 1,25,200। और यहाँ पे हो जाएगा 1,25,200। फिर यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका। देख लेते हैं टोटल मिला के 1,47,736, 1,47,736। फिर दूसरा बिल देख लेते हैं। ये हमने सर्विसेज ली हैं। कौन सी सर्विस ली है, एडवर्टीज़मेंट की है ना। तो एक 40,000 का न्यूज़पेपर का है और एक मैगज़ीन का है। तो 40,000 और 62,000, 62,000 पे 2.5% लगा हुआ है, क्योंकि ये लोकल है। ये भी कोलकाता का है और पार्टी भी कोलकाता की है। जैसे आप देखेंगे तो गैलेक्सी भी कोलकाता की है और ECTA भी कोलकाता की है। तो यहाँ पर आप डेट देख लें, डेट देखें 2 तारीख लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2024। क्या लिखेंगे, न्यूज़पेपर एड अकाउंट डेबिट मैगज़ीन। अलग अलग थोड़ा रेट है। मैगज़ीन फुल पेज एड अकाउंट डेबिट, दोनों का ग्रुप आप एक डाल सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट डेबिट 2 में क्या आ जाएगा, जिससे हमने सर्विस ली है, गैलेक्सी एड प्राइवेट लिमिटेड। GST नहीं हुआ है ना, अच्छा। तो यहाँ लिख देंगे CGST अकाउंट डेबिट। परचेज पर क्या होता है कि टैक्स लग जाता है, डेबिट हो जाता है। SGST अकाउंट डेबिट टू गैलेक्सी एड प्राइवेट लिमिटेड। ये कितने की सर्विस है, 40,000 की। ये वाली सर्विस 62,000 की। अब आपको टैक्स लगाना है, तो 1,02,000 आएगा। 1,02,000 इंटू 2.5, और यही सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। और यहाँ पे सबको टोटल कर देंगे। एक 1,07,100। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1,07,100 होगा। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे नरेशन में, बीइंग एडवर्टीजमेंट सर्विसेज अवेल्ड, ये लिख देंगे। कंट्रोल एस। ये एक पेपर आपका हो गया।
फिर सेकंड सेट इसका देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट स्क्रीनिंग का अगेन रिपीट हो गया। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो शुड नॉट वेरी, तो ये तो नहीं करना रहेगा, ये हम लोगों ने अभी जस्ट करा है। एक क्वेश्चन इसमें आ गया है कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर बनाना रहेगा, ठीक है। अब इसमें कैसा बनाना है, तीनों को मिक्स करके बनाना है। फिर ये पास जर्नल एंट्री भी आई थिंक रिपीट ही हो गया है, बट फ़र्क क्या है, वहाँ पर फ्रेंचाइजी फीस था और यहाँ पर। तो ये बताइए कि ये हम सर्विस ले रहे हैं या दे रहे हैं? ले रहे हैं ना, ठीक है। और फिर ये आप देख लीजिए, ये सर्विस हम किसी को दे रहे वर्कशॉप की, तो दो एंट्री सेम वैसे ही हमें करना था। तो कुल जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। थोड़ा इसमें बड़ा है, आज ही करा दूँ या फिर करा दीजिए सर, करा दीजिए, करा दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर क्या लिखेंगे आप, पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट। तो इसमें आप देखिए कहीं नेट प्रॉफिट अगर होगा तो उसे लिखेंगे, इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, इसी में प्रॉफिट का, सरप्लस में जो होता है ना प्रॉफिट ऐड होता है। तो कभी अगर प्रॉफिट एंड लॉस न दिया रहे तो रिजर्व एंड सरप्लस को ही प्रॉफिट समझ लीजिएगा। तो पहले था 1,48,500, अभी है 3,64,500, तो ये डिफरेंस हमें रखना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना टोटल था, 3,64,500। फिर माइनस क्या करना है, 1,48,000। इसको थोड़ा रुक के कराते हैं अभी। अभी तो अता सर की क्लास होगी नहीं।